जय हिंद दोस्तों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र शर्मा नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक वाला थ्योरी आज पुनः लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सवाल है फैक्टोरियल 83 में गुणनखंड 15 की संख्या ज्ञात करें। क्या करेंगे? सबसे पहले इस 15 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या हो गया? 3 गुने 5 और इसमें से बड़ा वाला मान लेंगे और जिस फैक्टोरियल का में बोलेगा उसको क्या करेंगे? लेंगे और उसमें 5 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 3 पर 3, 5 छक्के 30, कितना हुआ? 16 लिखेंगे। फिर इस 16 में 5 से भाग देंगे, जितना आया उसमें 5 से भाग देंगे। 5 तिया 15, कितना आया? 3। अब तो नहीं लगेगा भाग, तो 16 और 3 कितना हो गया? 19। यानी 83 के फैक्टोरियल में गुणनखंड 15 की संख्या कितना है? 19 आंसर। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है और बड़ा वाला मान को यूज करके क्या करना है? बना देना है। अगला सवाल है फैक्टोरियल 5 में गुणनखंड 2 की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 2 का गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 2, बड़ा वाला मान 2 हुआ। अब इस 5 में 2 से दीजिए, 2 दूना 4, कितना हुआ? 2। अब फिर इस 2 में दीजिए, कितना? 2 से कितना हो गया? 1। तो दोनों के जोड़ के कितना हो गया? 3। तो कितना हो गया गुणनखंड? फैक्टोरियल 5 में गुणनखंड 2 में गुणनखंड 2 की संख्या ज्ञात करें। कितना हो जाएगा? 3 आंसर। अब इसको प्रूफ भी करिएगा तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो गया? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक, तो 2 की संख्या कितना है वो देखिए। एगो 2 यहाँ है और 2 गो 2 यहाँ है। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 2, तो एगो 2 और 2 गो 2, कितना? 3 गो 2 हो गया। और यहाँ भी क्या आया था? 3। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है? किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो जिस गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है और बड़ा वाला मान लेकर के उसमें भाग देना है, शेषफल में फिर भाग देना है, शेषफल में फिर भाग देना है। तब तक करना है जब तक कि भाग लगना बंद ना हो जाए। ठीक, और सारे को जोड़ देना है, वही आंसर हो जाएगा आपका। फैक्टोरियल 83 में गुणनखंड 6 की संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 6 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 2 गुना 3, बड़ा मान 3 आया। इस 83 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, कितना हो गया? 27। फिर इस 27 में 3 से दीजिए, कितना हो गया? 9। फिर इस 9 में 3 से दीजिए, कितना हो गया? 3। फिर इस 3 में 3 से दीजिए, कितना हो गया? 1। सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 30 और 10 40। तो फैक्टोरियल 83 में गुणनखंड 6 की संख्या कितना हो जाएगा? 40 आंसर। नेक्स्ट सवाल है फैक्टोरियल 97 में 14 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब सवाल वही हो गया, यानी गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 14 को आप पकड़िएगा, 2 से दीजिएगा 7, यानी 2 7 बड़ा 7 हो गया। इस 97 को लीजिए, 7 से दीजिए, कितना बार में लगेगा? 7 एकम 7, 2 पर 7, 7 तिया 21, कितना हो गया? 13। फिर इस 7 में दीजिएगा, 13 में दीजिएगा 7 से, 7 एकम 7, एक बार में लगा। शेष से हमको मतलब नहीं है, लगना चाहिए। पूर्णांक भाग ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 13 एक कितना हो गया? 14। तो जोड़ करके कितना हो गया? 14। तो 14 आंसर हो जाएगा। इनका अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 14। अगला सवाल है 134। 14 के पावर n से पूर्णतः विभाज्य है तो n का अधिकतम मान करेंगे। फिर इस 14 का गुणनखंड करेंगे, 2 7, यानी 2 गुना 7 हो गया। 7 को लेके चलेंगे 134 में, 7 से देंगे 7 एकम 7, 7 और 6 13, 6 पर 4 64 हो गया। 7 7 49, 7 8 56, 7 9
63 कितना 19 बार में लगा। अब 19 में 7 से देंगे, 7 दूना 14, 2 बार में लगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 19 और 2 कितना हो गया 21। आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है फैक्टोरियल 999 99 के पावर n से पूर्णतः विभाज्य n का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 99 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 33 99, 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 11 33, तो हो गया 3 के स्क्वायर गुने 11। तो बड़का मान को लेके यूज करेंगे, कितना है 11, तो 11 को लेके यूज करेंगे 1 2 3, इसमें 11 से देंगे 11 99 99, कितना आया 11 99 कट गया। अब क्या लग जाएगा, तो नहीं लगेगा तो 0, यानी कितना हो गया यहाँ पे 90। अब इस 90 में 11 से देंगे 11 8 88, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98। 98 क्या हो गया आंसर। अगला सवाल है 287 30 के पावर n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो 30 को देखिएगा 2 से देंगे 15 दूना 30, फिर 3 से देंगे 3 पंचे 15, 2 गुना 3 गुना 5 हो गया, अधिकतम मान 5 हुआ। 2 8 7 को लेंगे 5 से करेंगे पंचे 25, कितना हो गया 3 पर 7 5 7 35, तो कितना हुआ 57। अब इस 57 में 5 से देंगे 5 1 5 11 5 55, कितना हुआ 11। अब इस 11 में 5 से देंगे 5 गुना 10, सबको दो जोड़ दीजिए 7 1 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6 1 7, कितना हो जाएगा 70 आंसर। अगला सवाल है 127 20 के पावर n से पूर्णतः से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान निकाले। 20 का लेंगे 2 से 10, फिर 2 से 5, क्या हो गया 2 के स्क्वायर गुने 5, अधिकतम मान 5 आया। यहाँ पे 127 है, 5 से दीजिए 25 पंचे 125, कितना हुआ 5, फिर इस 25 में 5 से देंगे पंचे 25 5, फिर इस 5 में 5 से देंगे कितना 1। ये क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि भाग लगना बंद ना हो जाए। तो 25 और 5 30 और 1 कितना हो गया 31 आंसर। तो इसी के साथ इस तरह इस टाइप के जो है जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप इससे बना लीजिएगा। इस तरीका से आप अच्छा से बेहतर तरीका से इसको सीख गए होंगे। अब किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहा होगा। जय हिंद जय भारत।